नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोरंजन कुमार कड़ आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि हम लोग किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन का कैसे प्रिपरेशन करें। गवर्नमेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए हमें कहाँ से प्लानिंग करनी चाहिए, बॉटम टू टॉप किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं ताकि हमें जो है बहुत कम समय में अच्छा सफलता मिल जाए। ये हम कैसे अचीव कर पाएंगे। जहाँ तक हमारा पिछले 15 साल का अनुभव है, जो हमने बच्चों को पढ़ाया है और न जाने कितने सारे स्टूडेंट एक अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, और वो सारा चीज़ मैं आज आपको कोशिश करूँगा देने का कि किस प्रकार से जो हमने बच्चों को प्रिपरेशन कराया, बच्चे ने प्रिपेयर किया और फिर एक अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या पड़ता है कि हमें जो गवर्नमेंट कंपटीशन की हम प्रिपरेशन करते हैं उसका सिलेबस फाइंड आउट करते हैं। सिलेबस फाइंड आउट करने के बाद उस सिलेबस को कम से कम 2 या 3 बार थॉरोली अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए, स्टडी कीजिए कि आखिर तो उसमें क्या क्या चीज़ है। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो क्वेश्चन बनाने वाले जो लोग होते हैं वहाँ पे, उनका ये टारगेट होता है कि जो भी चीज़ उसने सिलेबस में दिया गया है लगभग उससे सारे क्वेश्चन, चाहे कम से कम 1-2 जो भी है वो डालें। तो हमें ये फोकस करना होता है कि आखिरकार जब वो क्वेश्चन वहीं से आना है सिलेबस में से ही, तो सिलेबस को अगर हम पूरे माइंड में हमारे बैठ जाएगा कि क्या क्या है उस सिलेबस के अंदर, तो आप आसानी से कर पाएंगे। जब आसानी से कर लेंगे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेबस देखा आपने, उससे रिलेवेंट बुक ले आई। बुक लाने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा पढ़िए, आप उसके बारे में बेसिक नॉलेज लीजिए। जहाँ समझ नहीं आया है उसका बहुत सारा चैनल दिया हुआ है यूट्यूब का, वहाँ पे जा कर के उसे एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद समय लगेगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तब जा कर के समझ में आएगा। जहाँ समझ नहीं आएगा उसके रिलेवेंट आप वीडियो देखिए, यूट्यूब देखिए, ठीक है, वहाँ से क्लियर होता चला जाएगा। जब एक बार चीज़ें सब आपको समझ में आ गया, उसके बाद आपका पेपर नहीं निकलने जा रहा है। आप सोचेंगे कि हाँ मुझे तो सब कुछ आ गया, पेपर निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं निकलेगा। पेपर निकालने के लिए नॉलेज की सिर्फ ज़रूरत नहीं होती है, नॉलेज के साथ प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस के लिए आपको कैसे करेंगे आप, क्या वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिर्फ साइड में बुक के लास्ट में वो बनाएंगे उससे हो जाएगा? नहीं, उससे सिर्फ आपको इतना आएगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पास नहीं होंगे आप उससे। पास कैसे होंगे? पास होने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का, जितना उठा सकते हैं आप। मेरा तो ये कहना है कि आप 1 महीने को टारगेट कीजिए। जैसा आप लोगों को ही पता है कि कोई भी चीज़ अगर 21 दिन तक हम रेगुलर करते हैं तो वही चीज़ दोबारा करते हैं, ऐसा आया था अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में। तो आप उसी को आप सही समझ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 21 दिन के बजाय 30 दिन को टारगेट कीजिए, पूरा मंथ को। और प्रत्येक दिन जो है आप एक पेपर को ईमानदारी पूर्वक लगाइए। लेकिन लगाइए आप सिर्फ उसी टाइम में जितना टाइम आपको एग्ज़ाम में दिया हुआ है। अगर कोई एग्ज़ाम है जिसमें 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं तो 2 घंटे ही लगाइए, आप उस पेपर को कीजिए। हो सकता है 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन के कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन बना लें, लेकिन पता चलेगा 30 क्वेश्चन में ही जो बनाते बनाते आपको 2 घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उस 30 क्वेश्चन का ही आप जो है एवेलुएट कीजिए, देखिए कि कितना नंबर आया, सही कितने हुए, कितने गलत हुए। सही और गलत सब कुछ करने के बाद जो बचता है उसको दिन भर उस पेपर को लगाते आप जो है एक एक क्वेश्चन कर जाइए। फिर आप टाइम मत देखिए, उस समय में आप जो है टाइम को हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, माइंड को ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो नहीं कर पाएगा काम। माइंड को 2 घंटा आपने प्रेशर दे दिया, प्रेशर में रखा, काम करवा लिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या करना है कि आपको एकदम रिलैक्स मोड में, चाहे आपको माइंड को जो साउंड करने के लिए थोड़ा बहुत आपको म्यूजिक की सहायता लेना पड़े, म्यूजिक की सहायता लीजिए, आप गाने सुनिए, सब कुछ कीजिए। उसके बाद उस प्रत्येक क्वेश्चन को कोशिश करना है कि एक दिन के अंदर, उसी दिन के अंदर सारा क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन है उसको हम बना जाए, उसके सॉल्यूशन के साथ, चाहे जहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिले आपको उसको कर जाना है। करने के बाद क्या करना है
कि नेक्स्ट डे भी फिर वही काम, दूसरा पेपर लगाना है, तीसरा, फिर तीसरे दिन तीसरा पेपर लगाना है, इस तरीके से 30 दिन तक करना है। और यही नेक्स्ट मंथ में भी आपको रिपीट करना है। ये जो रिपीट करने लगेंगे ना, तो आपको यकीन मानिए कि इतने क्वेश्चन के पैटर्न नहीं बने हैं कि आपके माइंड में नहीं आ पाएगा, डेली आप लगाते हैं तो। 6 महीना किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इनफ होता है, बशर्ते आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस रहेंगे, उसी पे ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, माइंड को डाइवर्ट नहीं करेंगे, आप पेपर आसानी से निकाल लेंगे और अच्छे मार्क्स से निकाल पाएंगे। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन वही का वही आना है एग्जाम में, सिर्फ करंट अफेयर चेंज होता है। बाद बाकी आप सोचेंगे जीके चेंज होता है, बिल्कुल नहीं चेंज होता है। मैथ्स और रीजनिंग वही के वही रहते हैं, इंग्लिश वही के वही रहते हैं, कोई भी चीज़ नया नहीं बनने वाला है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें नया आता रहता है, बट अगर आप उस टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो टेक्नोलॉजी से अवेयर रहिए। अदरवाइज जो दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें टेक्नोलॉजी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको किसी भी साधारण बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, वही एग्ज़ाम में आना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं आता है। और उसको फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस करते रहिए। ये बात मैंने आपको बताया कि भाई एग्ज़ाम जो है नॉलेज से सिर्फ नहीं निकलता है, प्रैक्टिस से। माइंड में आपका उस टाइम पे जो 2 घंटे का या 1 घंटे का जो टाइम है उसमें आप कितना ज़्यादा आप जो है चीज़ों को रख सकते हैं और एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वो कैसे आएगा? वो नॉलेज के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग दोस्तों, आप लोग जो है जैसा मैंने आपको बताया है उसी तरीके से कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये पहला वीडियो था, धन्यवाद।